क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमो आशत। एक बार ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्षों तक यज्ञ करने का संकल्प किया। कितने? 1000 वर्ष। और उस 1000 वर्ष की तपस्या के लिए, उस यज्ञ के लिए, उपासना के लिए उन्होंने बढ़िया सुंदर से स्थान का चयन किया। और जगह कौन सी है? बोले नैमिषारण्य की भूमि। नैमिषारण्य की भूमि में समस्त महात्मा ऋषि जन आ गए। 88,000 महात्मा एकत्रित हो गए हैं। और उन 88,000 महात्माओं में वेद शास्त्रों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज विराजमान है, जिनका नाम है उग्रश्रवा। इनका जो असली नाम है वो है उग्रश्रवा। इनके पिता का नाम है रोमहर्षण। तो ऐसे ये रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा जिन्हें सूत जी कहा गया, ऐसे सूत जी महाराज बैठे हैं। सौनक आदि ऋषियों ने जाकर के और उनके समक्ष में कई प्रकार के अपने मन के प्रश्न कहे, लेकिन अंततः देखो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों का एक बड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके बाद यह भागवत की कथा आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण कि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि कि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। वहां सब ऋषियों ने जाकर के सूत जी से एक बात कही। कहा कि महाराज, बोले जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर विराजमान थे तब उस समय तो धर्म की रक्षा उन्होंने की, धर्म भगवान श्री कृष्ण की शरण में था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेट करके अपने परम धाम को चले गए, तब बताइए कि ये धर्म किसकी शरण में गए? जब इस प्रकार की बात कही, तब उस समय अगले अध्याय में भगवान की कथा और भगवान की भक्ति का निरूपण करते हुए उसके महात्म की चर्चा श्री सूत जी महाराज बताने लगे। भगवान की कथा का कितना बड़ा चमत्कार है। नीचे गिरे से गिरे व्यक्ति को भी बड़ी ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति में ऐसा चमत्कार है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको समाज पूछता नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति करने का प्रभाव कि एक दिन वही समाज के लिए वंदनीय हो जाता है, समाज उसकी जय जयकार करने लगता है। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद बताया कि देखो, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो योग हो, चाहे तप हो, चाहे जप हो, जो भी चीजें हैं वे सब की सब भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, ये मानना चाहिए कि हम साक्षात भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। जैसे यज्ञ को हम क्या कहते हैं? यज्ञ नारायण। यदि सत्य का पालन करें तो कहलाते हैं सत्य नारायण। यदि हम मेहनत से पैसा कमाएं तो कहलाते हैं लक्ष्मी नारायण। तो जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों में भी हम यदि अच्छी ईमानदारी और धर्म का पालन करते हैं तो वे भी सब भगवान की ही भक्ति कहलाती है, भगवान के ही रूप कहलाते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के अनेक अवतार हुए महात्माओं, और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सुनाया। इन 24 अवतारों में सनत कुमार का अवतार हुआ, नारद जी का अवतार हुआ, और भगवान के अनेक अनेक महापुरुषीय अवतार हुए, जिनमें हंस अवतार है, ग्रीव अवतार, मत्स्य अवतार आदि मिलाकर के भगवान के 24 अवतार, जिनमें 10 अवतार अति विशेष है। और इन 10 अवतारों में भी 2 अवतार अति विशेष बताए। एक है राम अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। ये 2 अवतार भगवान के बोले अत्यंत ही बोले विशेष बताए गए हैं। और उसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं
कि देखो भगवान के जो भी अवतार हुए वे जगत कल्याण के लिए हुए। भगवान ने जो अवतार लिए वो किस लिए लिए? तो बाबा तुलसी भी कहते हैं कि सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान ने जो भी चरित्र किया, जो कुछ भी किया, सो केवल भक्तों के हित के लिए किया। भगवान को स्वयं कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भक्त जब जैसा नाच नचाते हैं, श्री ठाकुर जी वैसा नाच नाच लेते हैं। अरे देखो तो ब्रज की गोपांगनाओं ने भगवान को केवल दही मक्खन के लालच दे करके बुलाया और जरा जरा से दही मक्खन को खिला करके और भगवान से कहा कि चलो नाच के दिखाओ। तो उन भगवान ने जो सारे जगत को नचाने वाले हैं, वे भी ब्रज की गोपियों के जरा जरा से दूध दही माखन के लालच में, और श्री ठाकुर जी ने नाच नाच करके और उनका मनोरंजन किया, क्योंकि उन सबके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव है। यही बात थोड़ा सा और समझे तो रामचरितमानस में बाल कांड में ही एक बड़ी अच्छी बात आई। एक बार की बात है, महाराज दशरथ जब अपने राजकाज से निपट करके फ्री होकर के बिल्कुल स्वतंत्र होकर के और जैसे ही आए तो देखो उसी समय उन्होंने कौशल्या जी से कहा, अरे कौशल्या, हमारे राम जी कहाँ हैं, हमारे भरतलाल कहाँ हैं, हमारे शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी कहाँ हैं। ये बात सुनी तो तुरंत मैया बोली यही कहीं अपने बाल सखाओं के साथ में खेल रहे होंगे। बोले अच्छा, चलो क्या भोजन किया? बोले नहीं, अभी तो सब खेल में ही मस्त हैं, बढ़िया खेल में आनंद ले रहे हैं। बोले तो चलो उनको बुला लाओ। तो इतने में महाराज दशरथ ने कहा कि एक काम करो कौशल्या, तुम हमारे भोजन की तैयारी करो, चलो हम ही बुला लाते हैं। अब दशरथ जी महाराज जब राम जी को बुलाने गए तो राम जी अपने सखाओं के साथ में खेल रहे हैं और खेलते हुए श्री राम जी को देखा तो देखते ही तुरंत दशरथ जी ने उनको बुलाया, अरे ओ राम जी, अरे ओ रघुवर लाल, अरे ओ राम लल्ला, जल्दी आओ। जैसे ही बार बार बुलाया, लेकिन राम जी ने पिताजी की आवाज सुनने के बाद भी और बोले उनकी तरफ देखा तक नहीं। अब बताओ, एक तो राम जी कैसे बोले मात पिता गुरु नावई माता। अरे एक तरफ तो वो राम जी ऐसे हैं कि माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले हैं, लेकिन वही राम जी जब छोटे से हैं, बालक हैं, बोले उस समय उनके पिताजी उनको बुलाते हैं तो वो देखते तक नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं श्री राधे कि भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोल जग 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 राजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, भोजन करत बोल जग राजा, भोजन करत बोल जग राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अब देखो कितनी सुंदर बात है। महाराज दशरथ गए बुलाने के लिए, भोजन करत बोल जब राजा और नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ जी बुला रहे हैं, लेकिन राम जी फिर भी नहीं आए। तब फिर कौशल्या जी को लगा कि चलो महाराज दशरथ जी बुला रहे हैं और राम जी नहीं आ रहे। तो फिर दशरथ जी को कहा कि आप बैठिए, मैं जाकर के बुला के लाती हूँ। और फिर मैया कौशल्या बुलाने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, ओ भोजन करत बोल जग राजा, भोजन करत बोल जग राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा।
ठुमुक प्रभु चलत पराई। ओ ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पराई। तो देखो, जब महाराज दशरथ ने बुलाया तब तो नहीं आए, लेकिन कौशल्या जब बोलन जाही, सो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पर आई।